मेरे भाइयों, ये एक संजीदा मामला है। देखें यिर्मयाह 11:15 जो कि दर झैल कहता है, मेरे घर में मेरी महबूबा को क्या काम, जबकि वो बकसरत शरारत कर चुकी। क्या मिन्नत और मुकद्दस गोश्त तेरी शरारत को दूर करेंगे? क्या तो इनके जरिए से रहाई पाएगी? तू शरारत करके खुश होती है। लोग सब गलत है। खुदा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन खुदा ही नज़्म व ज़ब्त कायम करता है। लेकिन वो ऐसे लोगों को देखकर खुशी महसूस करते हैं जो नज़्म व ज़ब्त का शिकार हैं, मुसीबतों से गुजर रहे हैं। वो सिर्फ ये नहीं जानते कि वो मसीह के पास वापस आएंगे। तौबा करें। अब ये गवाही देखें। मैं ये नहीं कर सकता था। पहले अपना बाजू नहीं उठा सकते थे। देखें, आप ऐसा देखें। नहीं कर सकते थे, तो ऐसा करना मुश्किल नहीं। था। तो ठीक है, खुदा ने आपको बरकत दी। आप क्या नहीं कर सकते थे? मैं उठा नहीं सकता था अपनी टांग। क्या अब आप बिल्कुल ठीक है? जी हाँ। तो इसने बाजू को अभी ठीक करना शुरू किया है, और अब इसने आपकी टांग को भी ठीक कर दिया है। यस्सु के जुज़े यहाँ खुदा आपके साथ है। डर को खत्म करें, यस्सु के नाम में आगे बढ़े। खुदा ने आपके साथ अभी बात की है, वो आपको मजबूत कर रहा है। चले मेरे भाई, चले चलते जाएं। वो आपको मजबूत कर रहा है। इसके साथ कौन है? इसके साथ कौन है? इसको क्या हुआ? तो ठीक है, ये ऐसे ही था। पकड़कर तो आपको इसका सहारा देना पड़ता। ठीक है, आगे बढ़े। अब ठीक है, इस तरफ चलते हुए वापस जाए। ईमान के साथ इस तरह चलते जाएं। यस्सु के नाम में आगे बढ़े। मसीह में आपकी सलामती हो। आगे बढ़े। आए अब दुआ करें। खुदा, मैं तेरी पाक हैकल में मौजूद तमाम कलीसिया को बरकत देता हूँ। तेरे पाक कलाम के खादम की हैसियत से मैं इन लोगों के लिए तेरी बरकत का ऐलान करता हूँ। खुदा, तू इन्हें बरकत दे, इन पर रहम और फजल कर, और हर तरह की बदी यस्सु के नाम में इनकी जिंदगी से जाती रहे। खुदा आपको बरकत दे।